ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक संख्या 26। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीपासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्। यह मां च अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सह एतान् गुणान् समतीत्य ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो मुझ परमेश्वर की ही एकांतिक भाव से भक्ति योग द्वारा सेवा करता है, वे इन सब गुणों को अतिक्रमण करके ब्रह्मानुभव के लिए योग्य बनते हैं। तो हमने 3 प्रश्न देखे थे। कैर्लिंगैर स्त्रीन गुणानेता अतीतो भवति प्रभु। और पहले था कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, 3 गुणों का प्रभाव कैसे पहचान में आए। फिर क्या था, ये 3 बांधते कैसे हैं, हाउ डू दे बाइंड, और इनसे मुक्त कैसे होना है, गुणों से छुटकारा कैसे प्राप्त करना। तो अभी तीसरा प्रश्न क्या था, 3 गुणों को कैसे लांघ सकता है कोई व्यक्ति, उसका उत्तर दिया जा रहा है। तो भक्ति जो अव्यभिचारिणी है, उसे करने से हम 3 गुणों के परे चले जाते हैं। हालांकि 3 गुणों के बीचों बीच रह रहे हैं, हालांकि 3 गुणों के बने हुए शरीर से काम कर रहे हैं, हालांकि 3 गुणों के अंदर दिखने वाले कार्य कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हृदय में विशुद्ध भक्ति भाव उत्पन्न होता है तो वह व्यक्ति 3 गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। ये कितना बड़ा सीक्रेट है ये। एक दृष्टि से देखा जाए तो दुनिया के लोग पहले तो जानते ही नहीं कि वो बंधे हुए हैं। होपलेसली एंस्लेव्ड बोलते हैं उसको। जो बंधा हुआ है और मैं सोच रहा है कि मैं मुक्त हूं, उसके जितना मतलब बुरा हाल किसका हो सकता है। और जो लोग जानते हैं मैं बंधा हुआ हूं, मेरे पे बहुत सारे कंडीशंस और कंडीशनिंग्स लगे हुए हैं। कंडीशंस मतलब बाह्य परिस्थितियां, कंडीशनिंग्स मतलब आंतरिक चेतना की स्थितियां, हमारा मन बुद्धि अहंकार का एक जकड़ जो हमारे ऊपर है। तो कुछ लोग जानते हैं इसके परे जाना चाहिए करके, लेकिन वो क्या अजीब तरीके के उपाय कर रहे हैं। हाँ, आप अगर सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ोगे, तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन वा, इनमें से कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा उधर। बी प्रोएक्टिव मतलब क्या,
सत्य के आधार पर जीवन जियो, बिगिन विद द एंड इन माइंड, मतलब हाँ, फर्स्ट विजन देन एक्शन, है कि नहीं? लेकिन इसमें समस्या ये है कि डायरेक्ट और इजी एक्सेस जो है कृष्ण भक्ति का, उसका सीधा उल्लेख नहीं हो रहा इन चीज़ों में। तो ऐसे अलग अलग सेल्फ हेल्प बुक्स हैं, आप पढ़ने जाओगे तो मनोरंजक भी होते हो बहुत, ऐसे इंटेलिजेंस के इतना खुराक रहता है उसके अंदर कि ऐसा लगता है व्यक्ति को, वाह क्या बोला इसने, वाह बहुत ही अच्छा, बढ़िया। लेकिन अगर वो ये बात सामने नहीं रख रहा है, अव्यभिचारिणी भक्ति, व्यभिचार किए बिना भक्ति करो, तो वो जो है वो क्या है, वो एलिफेंट बेदिंग, गजस्नानम के जैसा है। जैसे हाथी अच्छे से नहाता है लेकिन बाहर आके मिट्टी वापस डाल देता है खुद के ऊपर, वैसे ही ये लोग वो पुस्तक पढ़ते समय तो बहुत अच्छे रहते हैं, यूट्यूब वीडियो देखते समय उनको बड़ा मोटिवेशन भी आता है उस चीज़ का, लेकिन वो वीडियो बंद करते ही वापस गंदा काम करते हैं जो नहीं करना चाहिए आत्मविकास के लिए। तो ऐसा मोटिवेशन किस काम का? या कुछ लोग होते हैं वो इन चीज़ों को सुनने में ही केवल अपने मन को रिझा रहे हैं, उनके पास ना समय है ना क्षमता है उन पे अमल करने की। दैट्स कॉल्ड इटर्नल स्टूडेंट मोड। आई एम एन इटर्नल लर्नर। एक के बाद एक लोग देखते रहते हैं चीज़ों को, लेकिन कुछ होता नहीं है उससे। तो यूट्यूब बंद करो और अव्यभिचारिणी भक्ति शुरू करो, तुम्हारे में बहुत टैंजिबल फर्क पड़ेगा लाइफ में, बहुत टैंजिबल फर्क, बहुत ही कम समय में। और उसमें भी 64 अंग हैं भक्ति के, उतने तो सारे कोई कहेगा इतने कैसे करूं मैं, तो इसलिए कहते हैं ठीक है 5 अंग करो, साधु संग करो, यानी भक्तों की सेवा करो, उनसे श्रवण करो। साधु संग का अर्थ ये नहीं कि बॉडी वार्मिंग एक्सरसाइज चिपक के बैठे रहो एक दूसरे के। नाम कीर्तन करो, उच्च स्वर में गाओ भगवान के नाम को, जब के समय मुंह बंद करके अपने ही मन के अंदर जो विचारों का खिलवाड़ चल रहा है उसमें मत उलझो। डोंट चैंट योर थॉट्स, चैंट हरे कृष्णा, है कि नहीं? अच्छे से करो। जब अपने होठों की तरफ ध्यान देना, तुम कैसे मंत्र बोल रहे हो, तुम आवाज की तरफ ध्यान देना, क्लैरिटी के साथ, स्पष्टता के साथ। कितना सरल तरीका है। ऐसे ही भागवत श्रवण करना, रोज पढ़ना चाहिए भगवद्गीता भागवतों को डेली। तो हमारा स्टैंडर्ड है गुरुकुल का, सुबह एक आधा घंटा भगवद्गीता, शाम को आधा घंटा भागवतम मिनिमम रोज, क्योंकि हम भागवत गुरुकुल है, वरना क्या मतलब है इधर आने का, ये नहीं करेंगे तो। और फिर मथुरावास, ऐसे स्थान में रहो जहाँ भगवान का सानिध्य मिले, उनकी क्या कहते हैं, भगवत केंद्रित जीवन जीने की सुविधा मिले। जैसे अब देखो कितने सारे भक्त अलग अलग सेवाएं कर रहे हैं। अभी ये सब्जी कटिंग कर रहे हैं, कोई जाके दूध निकाल रहा है गाय का, कोई जाके कोई गौशाला साफ कर रहा है। वो सब किसके लिए कर रहे हैं? वो दादा ब्रज बिहारी को केंद्र मान रहे हैं कि ये इनकी गैया है, ये इनका दूध है, ये इनके लिए सब्जी कटिंग हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा कम्युनिटी जिसमें ऐसे भगवत केंद्रित जीवन जिया जा सके, उसको कहते हैं मथुरावास। वहाँ वास करो और अर्च विग्रहों की आराधना करो। एक होता है इनफॉर्मल वर्शिप, ये जो है सब्जी कटिंग, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी वर्शिप है, लेकिन औपचारिक रूप से नहीं किया जा रहा है, और हृदय में प्रेम धारण करके हम अलग अलग कार्य करें। एक औपचारिक होता है फॉर्मल वर्शिप, वो भी करना चाहिए। अर्चना भगवान की, शालिग्राम का अभिषेक करना, भगवान को श्रृंगार करना, भोग चढ़ाना, आरती करना भगवान की। तो ऐसे अगर हम करेंगे, ये 5 अंग भी अगर रोज के रोज करेंगे बिना हटे अड़ी रह के उस बात पे, तो दिखेंगे कि हम 3 गुणों से बाहर निकल रहे हैं। वो हमारे ऊपर प्रभाव
नहीं डाल पा रहे। और ये जो शब्द है अव्यभिचार, इसका अर्थ क्या है कि हम भक्ति करते समय मन में भुक्ति और मुक्ति की इच्छाएं लेके भक्ति करते हैं। भुक्ति यानी मटेरियल एंजॉयमेंट। मैं भक्ति करने से मेरे को कैसे भौतिक सुख चाहिए, या भक्ति करते समय हम कभी कभी प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में चले जाते हैं कि मैं ना हमारे जीवन की ये समस्याओं को पहले सुलझाना चाहता हूँ, फिर मैं अच्छे से भक्ति करूँगा। तो वो मुक्ति की इच्छा है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज मुक्ति, डिजायर, एंड मटेरियल एंजॉयमेंट सीकिंग इज भुक्ति। तो दोनों हमारे मन में कंटिन्यूसली चलता रहता है। भौतिक जीवन ही ऐसा बना हुआ है, या तो प्रलोभन देता है कि भोग करो, या तो डर दिखाता है ये सॉल्व करो वरना तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। प्रलोभन डर ऐसे चलता रहता है भौतिक जीवन सतत। तो भक्त क्या करता है, वो उसको उड़ा देता है वो थॉट को, मतलब ये सब के पीछे क्यों लगूं मैं। हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा मेंटल एनर्जी का वेस्ट करने का काम है। ये मानसिक शक्ति इतनी व्यय हो रही है फालतू की, जो मैं अच्छे से भगवान की सेवा में लगा सकता था। कृष्ण कह रहे हैं ना, योगक्षेमं वहाम्यहम्, तुम्हारे पास जो नहीं है मैं दे दूंगा। तो मटेरियल एंजॉयमेंट का इशू खत्म हो गया। जब जो जो सुख जरूरी होगा तुम्हारे इंद्रियों के लिए आ जाएगा तुम्हारे जीवन, बोल दिया भगवान। और तुम्हारे पास जो है उसकी मैं रक्षा करूंगा, प्रोटेक्शन करूंगा। जो भक्ति के एसेट्स हैं तुम्हारे, तो कभी नष्ट नहीं होंगे। तो फिर प्रॉब्लम क्या है, किसका क्या सॉल्व करने निकले हम? फिर नो प्रॉब्लम है कि नहीं। तो इसीलिए भक्त जो है वो अव्यभिचारिणी यानी भुक्ति और मुक्ति के इच्छाओं को साइड करते हुए अपने केवल भक्तिमय सेवाओं पर ध्यान देते हैं, उसको कहते हैं अव्यभिचारिणी। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते। भुक्ति मुक्ति रूपी पिशाची अगर किसी के हृदय में बैठी हुई है, तावत कृष्ण प्रेमस्य कथम अभ्युदयो भवेत। तो वहाँ उस हृदय में कृष्ण प्रेम कैसे उदित होगा, ये जब इच्छाओं को लेके बैठा है वो कोई व्यक्ति। तो हमारा जो डुअल ट्रैक प्रोसेसिंग चल रहा है, भुक्ति मुक्ति, हाँ, उसको हमें बंद कर देना चाहिए, स्विच ऑफ कर देना चाहिए उसको, और अपने कार्य पर फोकस करना चाहिए कि मैं अभी जो करने निकला हूँ, क्या करने निकला हूँ मैं, सब्जी कटिंग। अभी क्या करने निकला हूँ, साधना। अभी क्या करने निकला हूँ, प्रसाद लेना है। तो उसमें कैसे मैं अपनी चेतना को प्रेम पूर्वक डालकर उस कार्य को अच्छे से संपन्न करूँ। ग्रेट पीपल डोंट डू ग्रेट थिंग्स, दे डू स्मॉल थिंग्स विद ग्रेट लव, है कि नहीं। तो छोटे छोटे कार्यों को हमें बड़े प्रेम से संपन्न करना है, बहुत अच्छे से संपन्न करना है। तो ऐसा अगर हम करेंगे तो हम इस स्तर पर चले जाएंगे, अव्यभिचारिणी भक्ति। प्रभुपाद जी लिखते हैं, एक्चुअली मैं पिछला एक जो परपोर्ट था उसके भी कुछ पार्ट इसमें ही पढ़ूंगा, क्योंकि उसका इसका कनेक्शन है। भक्त कैसे सोचता है और भक्त कैसे कार्य करते हैं, उसके क्लूज दे रहे प्रभुपाद। दीज आर फ्रॉम 25 परपोर्ट। भक्त मान अपमान से प्रभावित नहीं होता, कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य को निभाता है और उसकी चिंता ही नहीं करता कि कौन व्यक्ति उसका सम्मान कर रहा है, अपमान कर रहा है। वह उन बातों को स्वीकार कर लेता है जो कृष्ण भावनामृत के कर्तव्य के लिए अनुकूल है, अन्यथा उसे किसी भौतिक वस्तु की आवश्यकता ही नहीं होती, चाहे पत्थर हो या सोना, उसको कोई अभिलाषा नहीं होती। प्रत्येक व्यक्ति जो उसकी कृष्ण भावनामृत में सहायता करता है वह उसे अपना मित्र मानता है, और कभी कोई शत्रु बन जाता है तो उस तथाकथित शत्रु से कभी घृणा नहीं करता, क्योंकि वो भी कृष्ण का अंश है, इस रूप में वो देखता है। वह समभाव धारण करता है, सारी वस्तुओं को समान देखता है, और वो जानता है कि इस संसार से उसे कुछ भी लेना देना नहीं है। क्या लाइन है वो, I have got nothing to do with this material world। कुछ लेना देना नहीं है मेरे को इस जगत से।
उसे सामाजिक तथा राजनीतिक विषय में तनिक भी प्रभावित नहीं होता है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आजकल क्या हो रहा है, कलयुग का वातावरण गर्म हो रहा है ना धीरे धीरे। पॉलिटिकल पार्टीज, रिलीजन के बीच पे डिवाइड, अलग अलग टॉपिक्स लेके लोग इतने विचलित हैं, भक्त नहीं होता, क्योंकि वह क्षणिक उथल पुथल तथा उत्पातों की स्थिति से अवगत रहता है। यह मटेरियल वर्ल्ड ऐसा ही बना हुआ है। इसमें कभी प्रोपेन का टैंकर उल्टा हो जाता है, 32 घंटे का ट्रैफिक जैम लगता है। इसमें कभी कोई 66 साल का पॉलिटिकल लीडर अचानक मर जाता है किसी दुर्घटना में, और उसके बाद राजनीति पे बड़े तूफान उठने लगते हैं। ये भौतिक जगत का स्वभाव है। हम इसकी इस न्यूज़ में हमारे दिमाग को क्यों खपाएं? ये अभी के रिसेंट 2 न्यूज़ बता रहा हूँ मैं ऐसे तो अनलिमिटेड है। तो हमें सावधान रहना चाहिए कि जो भी हमारे आजू बाजू सामाजिक राजनीतिक विषय चल रहे हैं वह हमें अपने भक्ति से विचलित ना करना। वह अपने लिए कोई कर्म नहीं करता, कृष्ण के लिए सब कुछ करता है, और इसीलिए वो किसी भी भौतिक प्रयास को नहीं उठाता जीवन में। ऐसा आचरण करने से मनुष्य दिव्य पद पर स्थित हो जाता है। तो प्रभुपाद कितने ब्यूटीफुली परपोर्ट लिखते हैं, इसका उसके साथ कनेक्शन जोड़ते हो, पिछले श्लोक का अगले श्लोक के साथ। फिर आगे लिखते हैं कि भौतिक जगत प्रकृति के गुणों के चमत्कार के अंतर्गत कार्य कर रहा है। ये गुण चमत्कारिक है, बहुत सटल है, और उनका अपना ही तरीका है काम करने का, और उनका जो मिक्सिंग होता है उससे जो वैरायटी वो प्रोड्यूस करते हैं वो बड़ा अद्भुत है। गौर करेगा कोई व्यक्ति तो समझ में आएगा, अरे जैसे हम ये कपड़े पहने, इसके ही कितने वैरायटी है देख लो अभी, या हमारे नाक के कितने वैरायटी है देख लो। क्या अद्भुत है कि नहीं है सब चीज। तो इसलिए मनुष्य जो है इन गुणों के कार्य से विचलित नहीं होता, वो अपनी चेतना को उनके कार्यों में ही नहीं लगाता। 3 गुणों के कार्य जो है उसको संपन्न कराने में या उसको विरोध करने में अपना दिमाग नहीं खपाता। वो करता क्या है? कृष्ण कार्य, जो भक्ति योग के नाम से विख्यात है, इसमें केवल कृष्ण ही आते हैं, न तो केवल कृष्ण आते हैं लेकिन उनके सारे पूर्णांश भी आते हैं। राम, नारायण, भगवान के असंख्य अंश हैं। जब व्यक्ति इन कृष्ण के रूप की या पूर्णांशों की सेवा में नियुक्त होता है, वह दिव्य पद पर स्थित हो जाता है। तो पहला यह देखने आना चाहिए कि ऑल एक्ट्स इन स्पिरिचुअल लाइफ आर इनहेरेंटली डिवाइन। आध्यात्मिक जगत का हर कार्य जो है, हम छोटे छोटे भी कार्य हम बना करें, झाड़ू मारना या जाके कोई हेड शेविंग करना फॉर एग्जाम्पल, ये कार्य जब भक्ति के अंतर्गत संपन्न किए जाते हैं तो ये दिव्य बन जाते हैं। तो यह ध्यान देना होगा कि कृष्ण के सारे रूप पूर्णतया दिव्य और सच्चिदानंद स्वरूप हैं, और इसीलिए कृष्ण की सेवा में जो दृढ़ संकल्प के साथ प्रवृत्त होता है वह भी प्रकृति के गुणों को जीत पाता है। कृष्ण भक्ति में होने का अर्थ है कि कृष्ण के समान स्थिति प्राप्त करना। बहुत पावरफुल लाइन है वो। भक्ति क्या करती है, हमको जहां कहीं भी है वहां से एलिवेट करती है। जैसे कृष्ण सच्चिदानंद है वैसे ही हमें भी सच्चिदानंद स्वरूप में प्रसिद्ध करती है, और उसमें से जो कार्य संपन्न कराती है वो सीधा कृष्ण स्वीकार करता है। हालांकि वो बद्धावस्था में बैठा हुआ था व्यक्ति उस समय। तो भक्ति का अर्थ है भगवान और भक्त के बीच प्रेम का आदान प्रदान। तो 3 है, भक्त है, भगवान है और भक्ति है। इनका जो वास्तविकता है, सत्य है, जिसको समझ में आता है, और जो गुणों का मिथ्यत्व है, उनका जो इंटरेक्शन चल रहा है उसमें जो बदलावट आती रहती है जाती रहती है, वो जैसे कैलेडोस्कोप में दिखता है ना, वो अलग अलग कॉम्बिनेशन, उसमें कोई सौंदर्य या
आकर्षण नहीं होता है ओरिजिनली। तो ये दो चीज़ों को जो देख सकता है कि ये सत्य है, वो क्या है, नितायर चरण सत्य ताहार सेवक का नित्य। आगे दृढ़ करो, गोपीनाथ जी क्या है हमारे, दृढ़ करी धरो नितायर पाए। तो ये जो सत्यता किसमें है वो जानने लगता है व्यक्ति। वो पूरा गीत ही इतना सुंदर है इस मामले में कि कैसे नित्यानंद की गुरु की कृपा प्राप्त करके व्यक्ति इस स्तर पर आ जाता है, राधा कृष्ण के प्रेम के स्तर पर। और ऐसे ही जो तीन गुणों का मिथ्यत्व है, हाँ, वो समझ में आने लगता है। ये बार बार चेंजिंग सिचुएशंस हैं, एक रील के बाद दूसरा रील, क्या है वो? तो पहला वाला जितना मिथ्या था उतना ही दूसरा भी मिथ्या है, वो अस्तित्व वास्तविक है ही नहीं, अनलेस दैट रील वाज अबाउट कृष्णा, वो टॉपिक छोड़ के। तो इसलिए अगर किसी व्यक्ति को राजा का निजी सेवक बनना है तो कुछ योग्यताएं आवश्यक होती हैं, क्वालिफिकेशन चाहिए उसके लिए भी, है कि नहीं? आपने देखा रहेगा प्रेसिडेंट मुर्मू के लिए भी जो उनके अंगरक्षक होते हैं या उनके सर्वेंट्स, जो उनका भी ड्रेस कैसा रहता है, उनका भी रहन सहन, खान पान, बातचीत, क्या फर्स्ट क्लास रहता है कि नहीं? तो राजा का सेवा कर रहा है तो उसका भी स्टेचर ऐसा रहता है। ऐसे ही भगवत सेवा के लिए अगर योग्यता चाहिए तो वो योग्यता है कि ब्रह्म को जाना जाए, भौतिक कलमश से मुक्त हुआ जाए। ऐसी अवस्था में ही व्यक्ति वो एक्चुअली कृष्ण का सेवा आरंभ कर सकता है। तो हम कहेंगे फिर हम लोग जो भोग लगा रहे हो भगवान स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे टेक्निकली, क्योंकि हम तो ब्रह्म के स्तर पर नहीं है या हम तो भौतिक कलमश से मुक्त नहीं है, फिर कृष्ण क्यों स्वीकार करेंगे? वो स्वीकार इसलिए करते हैं क्योंकि आप जिनका आदेश पालन कर रहे हो वो लोग मुक्त हैं। आपके गुरुजी ने बोला ना भोग चढ़ाइए भगवान को, और उन्होंने बोला कि श्रृंगार कीजिए भगवान का, तो इसलिए भगवान स्वीकार कर रहे हैं, आपके कारण नहीं कर रहे हो। और इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि भगवान के सम्मुख जाते समय भौतिक कलमश से मुक्त और ब्रह्मभूत ऐसी चेतना लेकर जाना चाहिए। इसीलिए वो सारा भूत शुद्धि प्रेयर्स वगैरह होता है शुरुआत में, अच्छे से स्नान करना, क्या है वो उपादान, अभिगमन, वो सब स्टेप्स जो है अर्चना के पहले वो इतने इम्पॉर्टेंट है ताकि वी बिकम क्वालिफाइड टू सर्व प्रॉपरली। ब्रह्मैव सन ब्रह्म आप्येति, मैं ब्रह्म हूँ और मैं ब्रह्म के ही सेवा में नियुक्त हो रहा हूँ, उन्हें प्राप्त कर रहा हूँ। ऐसा जब वो जान जाता है तो वो ब्रह्म से एकाकार हो जाता है। दैट पर्सन बिकम्स वन विद ब्रह्मन। मैं ब्रह्म हूँ, आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, और मैं ब्रह्म पर ब्रह्म कृष्ण की जो सच्चिदानंद स्वरूप है सेवा कर रहा हूँ। ऐसे रूप में जो जाता है वो ब्रह्म के साथ एकाकार होता है, यानी कि वो ब्रह्म ज्योति में मिक्स नहीं हो रहा, वो आध्यात्मिक जगत की आध्यात्मिक चेतना से की जाने वाली आध्यात्मिक सेवा में अपने आप को पूरा मग्न कर देता है। जैसे ग्रीन पैरट एंटरिंग इनटू अ ग्रीन ट्री लुक्स लाइक मर्ज्ड, लेकिन इज नॉट मर्ज्ड, और वहाँ उसका अपना अस्तित्व है, चल रहा है। ठीक, किसी का कोई प्रश्न है या कमेंट है? आपने बोला कि अगर भगवान के ऊपर हम पूरा रहेंगे तो भगवान हमको मटेरियल का भी का भी सुख देंगे। अगर भगवान ने मटेरियल का सुख दिया और वो कोई फंस गया उसमें। हाँ, इनका प्रश्न है कि भगवान, हम आपने कहा कि मटेरियल सुख जो है वो भगवान जितना जरूरी है उतना दे देंगे योगक्षेमम महान यहाँ, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि कभी भक्त वो भौतिक सुख मिलने के बाद भक्ति करके उसमें फंस जाए, फिर उसका क्या होगा? तो दो चीज़ होगा। एक है कि अगर वो प्रामाणिकता से भक्ति किया था पूर्व काल में और अभी फंस गया है तो भगवान उसकी मदद करेंगे, उसमें से बाहर निकालेंगे उसे। जैसे हम देखते कि सुग्रीव फंस गए थे, लक्ष्मण जी आए डांट लगा के बाहर निकाला उनको, बोले क्या दो वाइफ मिल गई इसलिए तुम्हें एंजॉय करना है, राम जी का सेवा करने का व्रत लिया था तुमने, है कि नहीं? तो ऐसे गुरु के द्वारा भगवान जो है वो उस
व्यक्ति को स्वीकार कर लेते हैं, पुनः वापस खींच लेते हैं अपनी तरफ। आमी विज्ञ ए मूर्ख विषके न दिबा, स्वचरणामृत दिया विषय भुलाइबा। कृष्ण कहते हैं कि मैं जानकार व्यक्ति हूँ कि वास्तविक सुख किसमें है। यही मूर्ख, ये मेरा जो भक्त बना है गधा एक नंबर में। विष के न दिबा, मैं इसको थोड़ी विष पीने दूंगा। विष मतलब क्या है यहाँ पर? इंद्रिय तृप्ति का आनंद। हाँ, उसको विष कह रहे हैं। वो स्पिरिचुअल लाइफ को खत्म कर देता हूँ। तो विष के न दिबा, स्वचरणामृत दिया, मैं उसको अपने चरणों का अमृत प्रदान करूंगा। विषय भुलाइबा, और ये सेंस एंजॉयमेंट के प्रति उसका जो आकर्षण है वो भूल जाएगा वो। जैसे वो हेमांबा और इसकी कथा में आता है धनुर्दास कि रामानुजाचार्य लेकर गए रंगनाथ जी के सामने, उनकी आंखों को देख के वो धनुर्दास भूल ही गए वो हेमांबा का सौंदर्य है कि नहीं? तो ऐसे गुरु करते हैं। तो ये एक तरीका है। अगर कोई अभी वो विशेष संग के कारण अप्रामाणिक बना है तो फिर भगवान उसको अच्छा सबक सिखाते हैं। वो ऐसा कुछ आयोजित करते हैं दंड के रूप में या अपमान के रूप में कि उसकी बुद्धि ठिकाने आ जाए। कभी कभी पतन भी करा देते हैं ताकि उससे लेसन प्राप्त हो। जैसे भरत महाराज की कथा में हुआ था कि वो भक्ति कर रहे थे लेकिन हिरण से आसक्त हो गए, तो अगला जन्म हिरण का लिए। उसमें भगवान ने पूर्व जन्म की स्मृति देकर रखी और खुद को कोसते रहे कि क्या मूर्ख जैसे काम किया। या आजा मिलके कथा में देखते हैं, उसका पतन करा के फिर उसको एलिवेट कराया गया। तो वो भी एक दूसरा मार्ग है कि भगवान मौका देता है बार बार कि तुम सुधर जाओ। उससे नहीं सुधरता है कोई व्यक्ति, तो फिर दंड देके फिर वो सुधर जाता है। लेकिन एक गारंटीड है। क्या गारंटीड है? कृष्णा वंस, भक्ति सो नाइस प्रभुपाद लिखते हैं, वंस बिगन इट हेल्पलेसली ड्रैग्स द प्रैक्टिशनर टू अल्टीमेट सक्सेस। बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है वो। मैंने भी ऐसे ही ताली बजाया था वो लाइन सुनने के बाद। इतना खुश हो गया था लाइन सुन के। भक्ति कैसी है? तुम्हारी इच्छा हो या ना हो, एक बार तुमने शुरू कर दी तो खींच कर लेके जाते हैं तुम्हारी परिपूर्णता की ओर। तो कभी कभी वो स्ट्रगल मार रहा है, नहीं इतना नहीं भक्त बनना है मुझे, प्लीज छोड़ दो। लेके जाओ उसको भगवान के चरणों में रख के भगवत धाम में वो शांति महसूस करते हो, है कि नहीं? You can ask many of our devotees here, they will tell you their experience. उन्होंने कितने असफल प्रयास किए भक्ति को टालने के। मैं खुद हूँ उसका ऑर्डर। मैं नहीं चाहता था मैं डिवोटी वगैरह बनूं कुछ, लेकिन ये डिवोटी लोग इतने पावरफुल हैं और इनका इच्छा इतना तीव्र है कि मेरे जैसे फरतूस लोग डिवोटीज बन जाए करके, तो इसलिए वो प्रभाव से हम लोग बह रहे हैं इसके फ्लो में। बहुत सुंदर चीज है भक्ति का। लेकिन उस समय समझ में नहीं आता जब हमारे गुरुजन हमको फोर्स कर रहे हैं ना अच्छा करवाने के लिए हमसे, हमको लगता है वो हमारे शत्रु है। वो बाद में समझ में आता है, अरे बड़ा उपकार किया उन्होंने मेरे पे, नहीं तो मैं क्या करता होता था अभी जीवन में। ठीक है, कौन सा मार्ग चाहिए आपको, पहला वाला कि दूसरा वाला? पहला वाला चाहिए। तो प्रामाणिकता से करते रहो, भगवान खुद मदद करेंगे। हेल्पलेसली ट्रैक टू अल्टीमेट सक्सेस। ब्रह्म के साथ एकाकार होने के दो तरीके हैं। एक है जो मायावादी लोग जानते हैं, ब्रह्म ज्योति में चित्कण बन के ऐसे लगो कि विलीन हो गए, तुम्हारी सेवा खत्म हो गई भगवान के साथ, क्योंकि तुमने अपने स्वरूप को ही विनष्ट करने का प्रयास किया है। आध्यात्मिक सुसाइड, वो एक है। और दूसरा है ब्रह्म के साथ तदाकार होना, जैसे हम कहते हैं ना हम सब एक है, हम सब भारतीय हैं और हम सब एक है। ये क्या एक तदाकार हो गया ना हम लोग, वी आर वन इन स्पिरिट, वन इन यूनिटी। तो जब सारे जीव कृष्ण की सेवा में एक दूसरे का सहयोग देते हुए 100% नियुक्त हो जाते हैं, तो दे एक्ट लाइक वन फैमिली।
वो भी सब एक है, एकजुट है वो, तो उसको भी एकाकार होना कहते हैं। तो हम दूसरे वाले एकाकार की बात कर रहे हैं। प्रभुपाद एग्जाम्पल जैसे मैं बोल सकता हूँ, ईशा परिषद में एग्जाम्पल है तो फैमिली फादर्स इंटरेस्ट, सब लोग उनको इंटरेस्ट मानने से स्मूथ चलेगा। ऐसा भगवान का इंटरेस्ट, हम सब लोग उनका इंटरेस्ट पता लगा क्या, ऐसा हमारा जीवन व्यवहार करें। करेक्ट, इसको सूट होता है तो परफेक्ट। वर्शिप करते हैं वो दूसरे त्योहार से करते हैं, लेकिन यहाँ बोला हमको पसंद करना चाहिए। उन दोनों में डिफरेंस है। क्यों एक चीज़ दो चीज़ साइमल्टेनियसली नहीं कर सकती? तुम जब वर्शिप कर रहे हो तो तुम भी कर रहे हो और किसी की और से भी कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा क्या और गेट है क्या कोई? जैसे हम अन्न खाते हैं तो जीवा में स्वाद आता है, पेट भर जाता है, शरीर में शक्ति आती है, तो क्या तीन सेपरेट इफेक्ट आते हैं क्या? कि एक साथ आते हैं? एक साथ आते हैं, नहीं? ऐसा नहीं कि पहले टेस्ट आया फिर 10 मिनट बाद शक्ति आया, ऐसा नहीं होता। पहले पेट भरा फिर 15-20 मिनट के बाद टेस्ट आने लगा कि टंग में कि क्या खाया था मैंने, ऐसे नहीं। ये हमारा एजुकेशन सिस्टम अमेरिकन ब्लैक बॉक्स सिस्टम को हमारे ऊपर थोप रहा है, इसलिए हम ऐसे विचार करते हैं। वी थिंक ऑलवेज इन oh everything has to behave in a same way, then we put it in one category. Now there are some things that are not behaving like that, then you make another category of that and then box them. This is not following that law, it is following something else. ऐसा नहीं है जीवन। जीवन जो है जैसे अन्नमय प्राणमय मनोमय कोश वगैरह हम बात करते हैं, वो क्या कैटेगरीज है? वो ये इससे उससे कुछ कनेक्शन नहीं है, ब्लैक बॉक्स है वो नहीं, इसका उससे सबका इंटरकनेक्टेडनेस है। एवरीथिंग इज इन्फ्लुएंसिंग एवरीथिंग एल्स साइमल्टेनियसली, तो ये हमें समझ में आना चाहिए। तो भक्ति में भी हम सारे जो कार्य कर रहे हैं, एक चीज़ का दूसरे पे, दूसरे का तीसरे पे परस्पर असर होता रहता है। आप खुद का वर्शिप कर रहे हो, किसी की ओर से भी कर रहे हो, आपका भी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट हो रहा है, उनका भी हो रहा है। और जो चिड़िया पक्षी वो सब बैठे उनका भी हो रहा है, उनको वो पता नहीं कि वो भाग ले रहे हो उसमें। जो फूल तोड़ के लाए तुम किस पेड़ का ऑफर करने, उसका स्पिरिचुअल एडवांसमेंट हो रहा है, उसको नहीं मालूम कि वो मेरे फूल भगवान की सेवा में गए थे, उसका चेतना नहीं उतना समझने का, लेकिन तुमने इनडायरेक्टली उसका भक्ति कार्य चालू करा दिया। कितना इंटरेस्टिंग है ना भक्ति। तो जस्ट फॉर ब्रह्मचारीज आई विल सी दिस लास्ट पॉइंट। फॉर ब्रह्मचारीज अव्यभिचार मीन्स not losing your semen. For brahmacharis, avyabhichara means not missing a morning program. For brahmacharis, avyabhichara means that never saying no to any service. किसी भी सेवा को ना नहीं बोल सकता ब्रह्मचारी। वो सुपीरियर्स का हेडेक है, वो ये सेवा इसने करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसकी क्षमता है कि नहीं, स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं, ये नहीं, वो सोचे। ब्रह्मचारी को नहीं सोचना है सब टॉपिक। वो नहीं कह सकता कि मेरा तो ऐसा पेट गड़बड़ हो गया था इसलिए मैं ऐसा नो, वो तुम्हारा अधिकार नहीं, कुछ नहीं। और ब्रह्मचारी अव्यभिचार मीन्स डेली स्टडिंग स्क्रिप्चर्स। एक ऐसा दिन नहीं जाना चाहिए तुमने फुकड़ बैठ के खाया, शास्त्र ही नहीं पढ़ा उस दिन, इसको आगे भी जाना। ऐसे गृहस्थों के लिए उनके हैं स्टैंडर्ड्स, लेकिन क्योंकि तुम ब्रह्मचारी हो इसलिए बता रहा हूँ। ये चीज़ें अगर तुम फैनेटिकली फॉलो नहीं करोगे तो तुम ज़्यादा देर टिकने वाले नहीं हो, माया के उड़ा के ले जाएगी तुम इधर से। और कुछ भी कारण हो सकता है उसके लिए, क्यों माया आई है। किसी के माता पिता अग्री नहीं करे उसको रखने के लिए, किसी के स्वास्थ्य ठीक नहीं रह रहा गुरुकुल में, किसी को लग रहा है अरे मेरा फ्यूचर इनसिक्योर है गुरुकुल के कारण, चलो मेरे को जाके भौतिक ज्ञान अर्जन करना है कहीं जाके। ये सब ट्रिक्स है, ये डिटेल्स है। द मेन पॉइंट इज इनसिंसियरिटी। किधर ना किधर तो वो व्यक्ति ने
सही शरण नहीं लिया था प्रोसेस का। अगर वो सही शरण लेगा, ये सारे कारण होने के बावजूद भी भक्ति में वो टिका रहेगा, कृष्ण उसको पूरा भौतिक और आध्यात्मिक रूप से संपन्न करा कर ही छोड़ेंगे। ऐसा कोई उसको एक्सक्यूज मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने जीवन में। बिकॉज ही इज अव्यभिचारिणी, कृष्णा इज ऑल्सो 100% डेडिकेटेड टू दैट पर्सन। अगर कोई खुद ही 50-50 हार्ट लेके चल रहा है उसके लाइफ में, फिर कृष्ण ही खुद ला के दे देते हैं मौके, एक्सक्यूजेस। ये चलता क्या एक्सक्यूज तेरे को ले ले चल फूट। तो हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। जैसे जीसस क्राइस्ट बोलते हैं ना, आइदर बी हॉट और बी कोल्ड, इफ यू आर लुक वार्म आई स्पिट यू आउट। या तो निपट भौतिकवादी रहो, या तो शुद्ध भक्ति करने आए हो तो लग जाओ उसके पीछे, जान जोखिम में डाल के भी। क्या प्रॉब्लम है? एक ही लाइफ टाइम गंवाना है ना, मिलियन लाइफ टाइम तो ऐसे ही गंवा चुके हैं हम लोग, अभी क्या लूज करने के लिए क्या है कि नहीं? एक लाइफ टाइम कृष्ण को दे दिया हमने, जो होगा देखा जाएगा। तो ऐसे थोड़ा जरूरी है, नहीं तो कलयुग में एक तो ब्रह्मचर्य पालन करना ही कठिन है, और ऊपर से आजू बाजू मित्र लोग बैठे हुए हैं, अलग अलग आइडियाज देने के लिए। हाउ इट इज नॉट पॉसिबल, प्योरिटी इज नॉट पॉसिबल। उसके बारे में चर्चा भी होता है लोगों के लिए। ये लोग थोड़े फैनेटिक है, एक्चुअली वो फैनेटिक है इसीलिए तुम्हारा स्पिरिचुअल लाइफ चल रहा है। अगर प्रभुपाद फैनेटिक नहीं होते थे, मेरे को तो कभी कभी ऐसा लगता है कि प्रभुपाद जी एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आए हुए माफिया है। मतलब वो जैसे प्रभुपाद बोल रहे हैं, उनको गुणों से कुछ लेना देना ही नहीं है, नॉट इंटरेस्टेड इन मटेरियल लाइफ। क्या उड़ा गया ना, यू नो, फिनिश्ड, टॉपिक ही नहीं उधर कुछ। कोई इतना रत्ती भर भी थोड़ा मटेरियलिज्म नहीं। माय गुरु महाराज नेवर कॉम्प्रोमाइज, I never compromise. Similarly, you should never compromise. ये फैनेटिसिज्म ही हमारे मूवमेंट को बचा के रखा है अभी तक। माफिया इज अ गुड वर्ड ना, हियर ऐसा गलत शब्द नहीं समझना। माफिया का मतलब है कि जो लॉस को नहीं मानता। तुम अपने लॉ लगा रहे हो, मैं अपना दिखाता हूँ लॉ तुमको, उसको माफिया बोल रहा हूँ। स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अपने लॉज है ना, उसके बेसिस पे प्रभुपाद चला रहे संस्था को। इट इज एक्चुअली फ्लोइंग अगेंस्ट द करंट। पूरा दुनिया किधर जा रहा है, हम किधर जा रहे हैं कि नहीं? सो वी शुड बी हैप्पी टू बी इन दैट काइंड ऑफ एसोसिएशन। क्या ऐसे लोग मिले हमको जीवन में जो इतने तगड़ा फॉलो करते हैं चीज़ों को। एंड वी शुड टेक इंस्पिरेशन टू बिकम अव्यभिचारिणी अपने जीवन में भी। नहीं तो क्या है, कचरे एग्जाम्पल तो मिल ही रहे ना, हर दूसरे कोने पे एक एग्जाम्पल मिल जाएगा आपको। हाउ टू रूइन यूर लाइफ बाय प्रैक्टिसिंग मटेरियलिज्म। वैरायटी बहुत है उसमें भी, उनको भी मानना पड़ेगा, वो भी कितने फैनेटिक है। इतना असफलता विफलता सब मिलने के बाद भी लगे हुए हैं मटेरियल लाइफ में। मतलब उनका डेडिकेशन से आपको इंस्पिरेशन आना चाहिए। ये पागल जैसा उसके पीछे पड़ा हुआ है फालतू काम करने में, मेरे को कैसा पढ़ना चाहिए भक्ति करने पीछे। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे ओम तत्सत्। श्रील प्रभुपाद की जय।